रात मैंने एक तकरीर की लोधरा शहर में, तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर। खिलाफत राशिदा पे मेरा एक अछूता उन्वान है। मज़ा आया। अक्सर उलमा और तलबात खत्म बुखारी का इज्तिमा था, बड़े बड़े शेखुल हदीस थे। अल्हम्दुलिल्लाह माथा चूम के मुझे दुआएं दी। तो मैं ढूंढता रहता हूँ कहीं ज़ौक़ वाला मजमा मिले। बारह तवज्जो रहे, मैं अपने मौजूद सुखन पे आता हूँ। अल्लाह के नबी ने, जिब्रील अमीन ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह मुसल्ला इमामत खाली है, आज किसकी बारी है? आदम, पूरी तवज्जो रहे, आदम सबका अब्बा है, इसे खड़ा दूं? अल्लाह इस आदम की उंगली पकड़ूं जिसे मस्जूद मलाइक बनाकर मकी ने जन्नत बना दिया था, इसे खड़ा करूं? फरमाया नहीं। अल्लाह उस नूह को खड़ा कर दूं जिसने 950 साल तक अपने वजूद पे पत्थर बर्दाश्त करके तेरी तौहीद की तस्बीह पढ़ी थी। फरमाया नहीं। अल्लाह उस इब्राहिम को खड़ा कर दूं जिसको नारे नमरूद में जन्नत के बागीचे लगा दिए थे। फरमाया नहीं। अल्लाह उस इस्माइल को खड़ा कर दूं जिसकी एड़ियों की वजह से आबे समसम के चश्मे बहा दिए थे। फरमाया नहीं। अल्लाह उस यूसुफ को खड़ा कर दूं जिसको कुएं से उठाकर मिस्र के ताज और तख्त का वारिस बना दिया था। फरमाया नहीं। अल्लाह उस सुलेमान को खड़ा कर दूं जिसको तख्त पे बिठाकर हवा फजा खला की सैर कराती थी। फरमाया नहीं। अल्लाह उस दाऊद को खड़ा कर दूं जिसके हाथों पर लोहे को मोम कर दिया था। फरमाया नहीं। अल्लाह उस यूसुफ को खड़ा कर दूं जिसके हुस्न को देखकर उंगलियां काटी गई थी। फरमाया नहीं। अल्लाह उस मूसा को खड़ा कर दूं जिसको तूरे सेना पे बुलाकर जलवे दिखाए थे। फरमाया नहीं। अल्लाह उस ईसा को खड़ा कर दूं जिसकी उंगली के इशारे पर कब्रों के मुर्दों को जिंदा कर दिया था। फरमाया नहीं। अल्लाह पर क्या करूं? फरमाया आज उसकी उंगली पकड़ जो जमीन पे उठे आसमान के चांद के टुकड़े कर जाए। जिब्रील आज वो उंगली पकड़ जो जमीन से उठे आसमान के चलते सूरज को रोक के नमाज का वक्त दोहराए। आज वो उंगली पकड़ जो जमीन से उठे चलते दरख्तों को जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने पे मजबूर कर दे। आज वो उंगली पकड़ जो उंगली उठे तो अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ने लग जाए। वो उंगली पकड़ मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर ताकि मैं वईज़ा नबीयीन का तर्जमा, उसका मफहूम, उसका हकीकी मिस्दाक कायनात के सामने रख सकूं कि मैंने जो कहा था सुम्मा जाकुम रसूल, नबियो तुम जब गुजर जाओगे तो तुम्हारे बाद सुम्मा फिर मेरा रसूल आएगा। अल्लाह ने इस सुम्मा में बहुत बड़ा एक मसला खत्म नबूवत का हल कर दिया कि आ जाओ, तारीख पढ़ो, तकवीन पढ़ो, तदवीन पढ़ो, तस्वीर पढ़ो, कायनात की तस्वीर देखो और अदवार को और तारीख को पढ़ो कि 1,24,000 पैगंबर जब बैतुल्ला में खड़े थे, जहां नबियों की नबूवत पे भी मोहर लगी और हुजूर की खत्म नबूवत पे भी मोहर लगी, कहीं पे कोने खुदरे में मिर्जा कादियानी दज्जाल खड़ा था? बोलो, कहीं था? कहीं किसी तफसीर में, हदीस में, तारीख में, तकवीन में, तदवीन में, तशरीफ में कहीं जिक्र आया हो तो मैं उस काने दज्जाल को कैसे मानूं? आज मेराज की रात अल्लाह ने सारे नबियों को जमा करके नबियों की नबुव्वत पे भी मोहर जब्त कर दी, हुजूर की खत्म नबुव्वत पे भी मोहर जब्त कर। हुजूर मुसल्ला इमामत पे आए, इमामत अंबिया कराई, फारिग हुए, रफ की सीढ़ी आई, कदम रखा, पूरी तवज्जो अपने अंदाज में कहता हूँ। हुजूर ने पहला कदम उठाया, रफ पे रखा, एक कदम उठाया क्योंकि वहां तो फलक झपकने की बात थी ना, एक कदम उठाया, जमीन से हवा में गए। जिब्रील से पूछा होगा, जिब्रील अब तो मैं जमीन से ऊंचा हवा में आ गया, मेरा शान यहाँ तक था। जिब्रील ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी नहीं, वरफाना लका जिक्र, सिर्फ जिंदा आका नहीं, वरफाना लका जिक्र, आपका मकाम बड़ा ऊंचा। अल्लाह के पैगंबर ने एक कदम और उठाया, हवा से फजा में गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, फजा से खला में गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, पहले आसमान पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, दूसरे तीसरे पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, तीसरे चौथे पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, पांचवें छठे पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, सातवें आसमान पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, लौह कलम पर गए,
बशर का मसला भी हल करा। मेराज में जिब्रील नूर नहीं, नूरियों का सरदार है। जिब्रील नूर नहीं, नूरियों का इमाम है। जिब्रील नूर नहीं, नूरियों का उस्ताद है। जिब्रील नूर नहीं, नूरियों का कायद है। जिब्रील नूर नहीं, नूरियों का रबर और मुक्तदा और पेशवा सैयद और सरदार और सरताज है। लेकिन हाथ बांध के खड़ा है। अल्लाह के नबी इससे उगे, इससे आगे किसी नूरी की परवाज, बोलो, इससे आगे किसी नूरी की परवाज। मेरा नबी भी अगर उस सफ में होता तो वो भी सिदरा पे खड़ा होता, या फिर इस मसले का इनकार कर, या फिर नबी के मेराज का इनकार। हाथ बांध कर जिब्रील खड़ा है, आका इससे आगे मेरी न हिम्मत, न ताकत, न जुर्रत, न कुव्वत, न सकत। आप जाए। इस मकाम पर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अपने कैफ सुरूर के मस्ती के आलम में वज में आके कहते थे, जिब्रील ये तो तू था, ये तो तू था कि पर जलने के डर से मेरे नबी को अकेला छोड़ दिया, खुद खड़ा रहा। तेरी जगह सिद्दीक होता, जल जाता, नबी को अकेला ना छोड़ता। तो मैं क्यों ना कहूं, नूर बशर के झगड़े में पड़ने वालों, जहां नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था। तो जो मेरी तरफ, उधर से मिठाई नहीं आनी। कोई सियाना बैठा हुआ था कड्ढे, अरे तो बिना बैठे नहीं हूं। एक पागल है सारे का ना बढ़ो, आगो तो हुक्म एक सकता। फिर तवज्जो इधर मेरी तरफ, तवज्जो है। जिन किया कह दो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, बीमारों वाली नहीं, सेहतमंदों वाली सुभान अल्लाह। पूरी मरीजों वाली नहीं, मर्दों वाली सुभान अल्लाह। जहां पर नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था, वहां से बशरों का सरदार जूतों समेत जा रहा था। मैंने एक जगह पर, पूरी तवज्जो रहे, मैंने एक जगह पर यह जुमला कहा तो एक अनपढ़ मौलवी मेरे गाटे फिट हो गया। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। वही यार नू बंदे बनते को घीलो चाह। पूरी तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। वही यार तुसा सारे हूं दे फिरा बनते पे मंगू दुआ माशाल्लाह। के बैठो माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे को पता है थोड़े की में लगा था। अल्लाहू अकबर, सहाबा जिंदाबाद, तकबीर। खैर ये कदा नशे ही टाइम होंदे। तवज्जो सी, तवज्जो तवज्जो। आ फिल्म उर्दू में तकरीर सरे की है, सरे की तवज्जो रे। मैं बीच बीच में टच दी थवे ना, सरे की पूरी बंदा सही तरीके नाल ना जो कर सके को रोकना करनी कीदा। पूरी तवज्जो रे, पूरी तवज्जो रे। जिथा नूरियां दा सरदार हाथ बांधते खड़े, उतू बचने दा सरदार जुत्ती समेत टपया गया। सुभान अल्लाह। मैं एक जाते जुमला आख्या तो एक कढ़िया होया मौलवी पढ़िया होया ना, कढ़िया होया। ये तबलीगी कुछ सड़े हुए होंदे, कढ़े हुए होंदे, कुछ पढ़े हुए होंदे। इन्हें सारे मौलवी भी कुछ पढ़े हुए होंदे, कुछ कढ़े हुए होंदे, कुछ सड़े हुए होंदे। आ तो मेरे गाटे फिरती गया, बासी साहब क्या माखज है, कहां से इस्तेमाल किया? जुत्ते समेत गए पिया, कितना लिखा खड़े। तो मैं बंदे का पुत्र बन पहले दसा कशे पढ़ी है या उलाई चुभा गया मैं। कहते माखज बताओ कहां से इस्तेमाल किया कि जूतों समेत? मैंने कहा पागल, मैंने तो कुरान से इस्तेमाल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो ताकि मैं हवा लूं। मैंने तो कुरान से इस्तेमाल किया। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा मैंने तो कुरान को गहराई से पढ़ा है कि अल्लाह ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूरे सेना पे बुलाया था ना, पहले कह दिया था मूसा तूरे सेना पे तजल्ली देखने आ रहा है, मुझे नहीं, तजल्ली अक्स परताओ किरण, तजल्ली देखने आ रहा है। मूसा फखला ना ले, जूता उतार के आना। मैंने कहा पूरा कुरान मुझे दिखा। अल्लाह ने भी कहा हुजूर अर्श पे आ रहे हो, जूता उतार के आना। सुभान अल्लाह, जहां जूता उतरवाना होता है रब ऑर्डर करके कयामत तक कुरान में सबक कर देता है। तो मैं क्यों ना कहूं, जहां बशरों का सरदार, जहां नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था, वहां से बशरों का सरदार जूतों समेत जा रहा था। अब
हुजूर चले, अर्श मोहल्ला पे पहुंचे। बड़ा इख्तिसार करता हूँ, बीच में से एक बात रहेगी, वो चलो दरमियान में करता जाऊं। हुजूर जब पहले आसमान पे पहुंचे ना, उलमा बैठे, मैं रिवायात में नहीं जाता, तारीख पे नहीं जाता, वाकयात में नहीं जाता, सबको पता है मेराज के कितने वाकयात हैं, क्या रमूज हैं, क्या राज हैं, क्या इसरार हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे वक्त और ये मौसम इजाजत नहीं देता कि मैं पूरी तवील गुफ्तगू करूं। जब पहले आसमान पे पहुंचे ना, जिब्रील ने आसमान का दरवाजा खटखटाया, आसमान का दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, मन दक्कल बाप, कौन है दरवाजा खटकाने वाला, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? जवाब दिया ना जिब्राइल, मैं जिब्रील हूं। पूरी तवज्जो से बैठना, मैं जिब्रील हूं। दो मसले हल हो रहे हैं इस बात पे, एक मुख्तार कुल का और एक आलिमुल गैब का। मैं जिब्रील हूं। दरोगा ने फिर पूछा, हलमा का अहदुन, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्रील ने जवाब दिया, नाम मैया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मेरे साथ अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा भी है। अगला सवाल सुनो, तारीख पढ़, रिवायात पढ़ा, हदीस पढ़। दरोगा ने फिर पूछा, क्या इनको बुलाया गया है? क्या इनको बुलाया गया है? तो जिब्रील ने फौरन कहा, नाम, इनको बुलाया गया है। जड़ा मुख्तार कुल होंदे उनको कोई दरवाजे ते पूछ दे, जो सड्या गया कहे ना, कौन है तेरे नाल, कौन है? राज अल्लाह दसे दे, जो मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह दी जात है, अल्लाह दी जात। अब पहले आसमान पर जब गए, हुजूर ने देखा एक आदमी बैठा है, सफेद रीश, बुजुर्ग, खूबसूरत, चमकता दमकता चेहरा, सामने बैठा है। दाईं तरफ देखता है, खुश हो जाता है, हंसने लग जाता है, मुस्कुराने लग जाता है। बाईं तरफ देखता है, रोने लग जाता है, परेशान पशेमान होने लग जाता है। तो हुजूर ने पूछा, जिब्रील मन हाजा, ये कौन है? आलिमुल गैब पर ही पूछ दे, कौन है? अल्लाह वो तो सही। मैं कहीं एतराज तो नहीं करेंदा खड़ा, मैं उलमाए देवबंद अकीदा साबित करेंदा। जिब्रील मन हाजा, वो कौन है? जिब्रील ने जवाब दिया, ही आदम। हुजूर, ये आदम अलैहिस्सलाम है। हुजूर ने फिर पूछा, जिब्रील ये दाईं तरफ देख के मुस्कुराते क्यों हैं, बाईं तरफ देख के रोते क्यों हैं? आलिमुल गैब का नहीं पूछ दे। जिब्रील ने से ना खड़े, सुना, ये आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह इन्हें को पहले आसमान ते भी नहीं बैठे, जेरे वेले दुनिया चो कोई बंदा मरे, इन्हें दी औलाद ही चूं, औलाद आदम ही चूं, इब्ने आदम ही चूं। हाँ, अगर वो जन्नती होवे तो उनकी रूह आदम अलैहिस्सलाम दे सज्जे पासों टपदी है। आदम देख के खुश थी जो मैंने एक ब्याह पुत्र जन्नत च वेंदा पे। ते जे कोई जहन्नमी होवे, उनकी रूह खब्बे पासों टपदी है। आदम अलैहिस्सलाम देख के रोमन पे वेंदन जो मेरा एक ब्याह बाल जहन्नम च वेंदा पे। आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं देखने का राज हुजूर को पता नहीं था। तब पूछा, जिब्रील मन हाजा, वो कौन है? तब पूछा, दाएं तरफ देख के हंसते क्यों है, बाईं तरफ देख के रोते क्यों है? ये सारी दास्तानें बताती है कि गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। अब हुजूर अर्श मोहल्ला पे पहुंचे, अर्शे मोहल्ला पे पहुंचे, हाजिर नाजिर का मसला भी हल हो गया। अर्शे मोहल्ला पे पहुंचे, क्या लफ्ज है? पहुंचे। ये पहुंचे का क्या माना? पहले नहीं थे तो पहुंचे, पहले नहीं थे ना तो पहुंचे। कभी सुना है अल्लाह मियां आज राजनपुर पहुंचे? कभी सुना है अल्लाह मियां आज जामपुर पहुंचे? नहीं, मेरा रब तो हर वक्त हर जगह पे हाजिर होना है। अगर हुजूर भी हर वक्त हर जगह पे होते तो मिराज का इनकार होता है। मेरे नबी का आना जाना बताता है कि जब वो बिस्तर पे थे तो बैतुल मक़दस में नहीं थे, बैतुल मक़दस में थे तो अर्शे मोहल्ला पे नहीं थे, अर्शे मोहल्ला पे थे तो अपने बिस्तर पे नहीं थे। तो ये आना जाना साबित करता है कि जो हाजिर नाजिर होता है वो आता जाता नहीं है, वो हर वक्त हर जगह पे मौजूद होता है। अगर मैं उस अकीदे के मानूं तो मेरे नबी के मेराज का इनकार होता है। अब हुजूर अर्शे मोहल्ला पे पहुंचे, कदम रखा, बहुत सारी बातें हुई, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हैं हुई। अल्लाह के पैगंबर ने
जब अर्श मौला पे कदम रखा तो मैं अपने तसव्वुर खताबत में कहता हूँ, कायनात के रब ने कहा होगा, महबूब दुनिया के लोग तेरे शान पे बड़े आपस में मुनाजरे मुजादले मुबासे मुकालमे करेंगे, बड़ी बात तमीज़ करेंगे, मैं मानता हूँ, वो नहीं मानता, वो मानता है, वो नहीं मानता। आ महबूब, आज मैं कायनात को तेरे शान की झलक दिखा दूँ। जींदे जींदे अल्लाह, बिल्कुल आखिरी जुमले देने चला हूँ महबूब। आज मैं कायनात को तेरे शान की झलक दिखा दूँ। अल्लाह वो कैसे? फरमाया महबूब आज अपनी नजरे नबूवत अपने कदमैन शरीफैन के नीचे डाल के दे कि कायनात का तू कहां। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया महबूब आज देख तो सही, ताता सरा नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। ताता सरा नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। 7 जमीनें नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। 7 आसमान नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। हवा फजा खला का निजाम नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। आज बैतुल्ला नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। बैत मक़दस नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। आज सूरज नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। आज चांद नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। आज सितारे नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। आज इंसान नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। आज मलाइक नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। आज जिन्नात नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। आज बेटे मामूर नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। लोहो कलम नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। बेटे इज्जत नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। सिफरतुल मुंतहा नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। अर्शे मुअल्ला नीचे, मेरा पैगंबर ऊपर। सिर्फ पैगंबर नहीं, मेरे नबी के पांव के जूते के तलवे पर जो मट्टी के जर्रे लगे हुए थे, आज की रात वो मट्टी के जर्रे भी अर्शे मुअल्ला तक पहुंच गए। राजनपुर वालों, फिर घर बैठ के अंदाजा खुद लगा लेना कि जिस नबी के पांव के जूते की मट्टी के जर्रे का शान अर्श तक पहुंच जाए, उस नबी का अपना मकाम कितना ऊंचा होगा। जिस नबी के जूते के मट्टी के जर्रे, बात कोई मौली एक मेरे गाठे पे गया जो उसे मिट्टी दे जरे बात की तू गाठी चलो जुत्ती दा साबित थी गई। तू इत्थु वाले दी इतना कद्दर करे जो अपने कलीन कारपेट ते आके जुत्तियां समेत चढ़े हो, वो तो मेरे नबी दा महबूब हबी, वो तो मेरे नबी दा हबीब हबी। अल्लाह से नहीं आख्या आप या महबूब अपना घर नहीं, तू आधी अपना घर है। अल्लाह ता आख्या उसी महबूबा कुल कायनात तेरे कदमे तू कुर्बान। आज लोग तुम्हें कहेंगे कि देवबंदी वहाबी नबी को नहीं मानते, नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं। मेरा अकीदा है अबू जाल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ख्याल अस्तो महाल अस्तो जनून। नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो नहीं, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो सैयदुल बशर। तू बशर, वो अकरमुल बशर। तू बशर, वो अनवरुल बशर। तू बशर, वो अत्यमुल बशर। तू बशर, वो अहसनुल बशर। तू बशर, वो अनवरुल बशर। तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार। तू कलनाम, वो खैरुल अनाम। तू गुमनाम, वो शायला मकान। तू आम इंसान, वो शाहिदो जहान। वो तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। पूरी कायनात मिलकर भी मेरे नबी के पांव के जूते की तलवी के मट्टी की जर्रे का मुकाबला भी, सारे बोलो मिट्टी के जर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। कहते मेरे अली, कहते तेरी सना गुस्ताख किया किथे जा लड़िया। बहस करते हो नबी के शान पे, तेरी आंखें चुधिया जाए तो नबी का शान दूर नबी के जूते के शान तक नहीं पहुंच सकता। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा है मुख्तसर, लेकिन फिर कहूंगा मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ। फिर आखिर में तौहीद की झलक दे के बात को वाइंड अप करने चला हूँ, कश्ती किनारे लगाने चला हूँ कि जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे वो खुदा जैसा भी नहीं। भाई इतना ही आधे जड़ा शुरू थी।
मार का दिन रसूल को बिरा बिरा बना है बराबर दी चोट बिरा बिरा नहीं, वो और है ये और है, वो ये नहीं ये वो नहीं। वो कायनात का खुदा ये अहमद मुस्तफा, वो कायनात का खुदा ये मोहम्मद मुस्तफा, वो कायनात का खुदा ये सैयदुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये इमामुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये खातमुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये अव्वलुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये आखिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये हाशिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये ज़ाहिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये बातिनुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये साहिब वज़ुहा, वो कायनात का खुदा ये साहिब वद्दुजा, वो कायनात का खुदा ये साहिब शम्सुज़्ज़ुहा, वो कायनात का खुदा ये साहिब बद्रुद्दुजा, वो कायनात का खुदा ये साहिब खैरुल वरा, वो कायनात का रब ये शाह अरब, वो रब्बुल आलमीन ये रहमतुल लिल आलमीन, वो मालिक यौमिद्दीन ये हुदल लिल आलमीन, वो भी अकेला ये भी अकेला, वो भी लाजवाल ये भी लाजवाल, वो भी बाकमाल ये भी बाकमाल, वो भी बेमिसाल ये भी बेमिसाल, उस जैसा भी कोई नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं, उस पे खुदाई खत्म, इस पे मुस्तफाई खत्म। सिर्फ पूरी कायनात से बढ़ा, सिर्फ रब की जात से घटा। क्यों? वो खालिक है ये मखलूक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदियत सिर्फ नबी का शान सुनाती नहीं है, देवबंदियत तख्ते दार को चूम कर नबी का शान अपनाती भी है। देवबंदियत मेरे अकाबिर की एक तारीफ है। उलमाए देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत का मसला हो, नबी के सहाबा और अहले बैत की इज्जत का मसला हो, सबसे आगे कुर्बानी के लिए तैयार तुम्हें देवबंद नजर आएगा। कह दो बेशक। आज भी जब खत्म नबूवत के लिए जरूरत पड़ी तो फिर मेरा और आपका कायद जमीयत मुफक्किर इस्लाम बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान कराची से लेकर पेशावर तक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत मिलियन मार्च का नारा लगाकर हर चौक चौराहे पर, हर गली कूचों बाजार में नबी की खत्म नबूवत के डंके बजाता नजर आया या नहीं आया? जब यहूदियत की भनक पड़ी तो सबसे पहले मेरा और आपका कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च करता नजर आया। सुभान अल्लाह। जब भी इस मुल्क में दीन के किसी शोबे को खतरा हो, चाहे वो मस्जिद की सूरत में, चाहे वो मदरसे की सूरत में, चाहे वो खत्म नबूवत की सूरत में, चाहे वो दिफाए सहाबा की सूरत में, कभी असम्बली में मौलाना असद महमूद गरजता नजर आता है, कभी मौलाना अताउर रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी साहब सेनेट में सहाबा पे गरजते नजर आते हैं। हर दीन के शोबे पर अगर पहरा दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ने दिया है। कह दो बेशक। दिया या नहीं दिया? हक अदा किया पहरेदारी का या नहीं किया? आज भी मेरा कायद सद्दे सिकंदरी बनकर डट कर चौक चौराहे पे खड़ा है। खड़ा है या नहीं खड़ा? आज भी। और कायद जमीयत अगर खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सहाबा के दिफा के लिए, मस्जिद और मदरसे के तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरा कायद अगर आपको आवाज दे लब्बैक कहोगे? हाथ खड़े करके बताओ लब्बैक कहोगे? मेरा कायद अगर आवाज दे तो मेरे कायद की आवाज पर लब्बैक कहोगे? खड़े होकर दोनों हाथ खड़ा करके बताओ कि कायद जमीयत की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान के नजरिए का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान के जोग्राफिया का तहफ़्फ़ुज़ करोगे? अगर मेरे मुल्क को जरूरत पड़े, मेरे मुल्क की हिफाजत के लिए,
मेरे मुल्क के सरहदों की हिफाजत के लिए अगर मेरे मुल्क की पाक अफवाज को और मेरे मारखोर को जरूरत पड़े तो मुल्क के लिए भी सर पे कफन बांधोगे? खड़े होकर बताओ, खड़े होकर। मुल्क की हिफाजत के लिए, मारखोर का साथ देने के लिए अपने सरों पे कफन बांधोगे? तो मैं क्यों ना कहूं, इस्लामाबाद के ऐवानों की तरफ आओ, आज दाढ़ी और पगड़ी का मंजर देखो। ये मुल्क की हिफाजत के लिए भी जान देने पर तैयार खड़े हैं, मुल्क के नजरिए के लिए भी जान देने पर तैयार हो? कायद का साथ दोगे? अगर आप इसी जज्बे के साथ रहे तो मैं एक शेर पे बात खत्म किया करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान मौलाना याया अब्बासी साहब बयान फरमा रहे थे। मैं इनका और मकामी उलमाए कराम मौलाना गुलाम यासीन शाकिर साहब का, मौलाना मोहम्मद अबू बकर अब्दुल्ला साहब का, मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद हक्कानी साहब का और हज़रत दरखास्ती मौलाना पीर सैफुर्रहमान दरखास्ती साहब के साहिबजादे मौलाना किफ़ायतुल्लाह दरखास्ती साहब और मौलाना कारी सिद्दीक़ अहमद साहब और उलमाए कराम स्टेज पे दाएँ बाएँ सब जो तशरीफ़ लाए हैं, हम तहे दिल के साथ उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने मसरूफ़ियत का टाइम निकाला है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं अब दुआ के लिए दावत देता हूँ फ़ख्र जमीयत उस्ताद उल उलमा हज़रत मौलाना गुलाम यासीन शाकिर साहब को। वो माइक पर तशरीफ़ ले आए और दुआ फरमाएं। हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन फरौहु व रैहानु व जन्नतु नईम। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा वफ़्क़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। या इलाहल आलमीन या रहमर राहिमीन, या इलाहल आलमीन या इलाहल आलमीन इदनी इज्तमा विच या इलाहल आलमीन ए मुहम्मदी बाग असां सारे दा इकट्ठा थी होना मंजूर व मकबूल फरमाओ। या इलाहल आलमीन या इलाहल आलमीन हजरत अब्बासी साहब ते बिना मेहमाने दा दीन दी दावत देवना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान बयान करना मंजूर व मकबूल फरमाओ। या इलाहल आलमीन मैं को ते सारे दे सारे मजमे को दीन मतीन वास्ते ता जिंदगी मंजूर व मकबूल फरमा गिनो। या इलाहल आलमीन या रहमर राहिमीन सारा उठना पहुना सुमना कारोबार सारा दीन दे ताबे फरमा दियो। या इलाहल आलमीन या इलाहल आलमीन या इलाहल आलमीन जितने बुजुर्ग हजरात मशाइख उलमा दीन दा कम करगन, या इलाहल आलमीन मेरे वाले साहब हजरत मौलाना पीर सैफुर्रहमान दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहु, या इलाहल आलमीन ही जामिया दे बानी इतने बेसारे जामियात दे बानी जरे ही दुनिया तो टुर गए। या इलाहल आलमीन उन्हें को जन्नतुल फिरदौस बेहतरीन मकाम अता फरमा दो। या इलाहल आलमीन सारे मुसलमाने को मस्जिद नाल मदरसे नाल कुरान नाल जोड़ दियो। या इलाहल आलमीन या इलाहल आलमीन बेकू ते मेरे सारे बिरामे को ई मजमे दे सारे बिरामे को या इलाहल आलमीन दीन नाल जोड़ दियो। दीन वास्ते अपनी सारी जिंदगी खपावन दी तौफीक अता फरमा दियो।
या इलाहल आलमीन या इलाहल आलमीन ही बाबरकत महफिल को तई महफिल दे मुंतज़मीन दी मेहनत को जद्दोजहद को मंजूर व मकबूल फरमाओ। सहील इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मत सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।